बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8 क्लास यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 10। टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पेज नंबर 24 पर क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI आर। तो जैसा कि हमें पता है कि बेस क्वांटिटी 7 हैं, 7 बेस क्वांटिटी है, तो उनके 7 ही बेस यूनिट्स होंगे। तो इसमें ऑप्शन दी हुई है 3, 6, 7, 9। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो है 7, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट नहीं है। तो पास्कल भी जो प्रेशर का यूनिट है ये ड्राइव है, न्यूटन भी ड्राइव है, ये फोर्स का है, वाट भी ड्राइव है, तो किलोग्राम जो है ये मैस का है, ये बेस यूनिट है, ये ड्राइव नहीं है। तो इसका आंसर बी है। थर्ड क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमने नंबर ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल पढ़ा था। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मेजर की थे नंबर में वो मोल होती है। इसका यूनिट, इसका जो आंसर है वो हमारे पास मोल है। क्वेश्चन नंबर 4 में एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वलेंट टू, एक जो ये टाइम इंटरवल दिया हुआ है कि अगर आपके पास 200 माइक्रोसेकंड जो हैं वो किसके इक्वलेंट होंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे। 200 और 200 के ये 2 जो ज़ीरो हैं इनको 10 की पावर 2, और माइक्रो जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है जिसको हम 10 टू रेज़ पावर -6 में चेंज करेंगे। इस 10 टू रेज़ पावर 2 और 10 टू रेज़ पावर -6 को सॉल्व करने पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 आ जाएगी, जो कि ये सी ऑप्शन है, 10 टू रेज़ पावर -4 सेकेंड्स। इस तरह क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं जिनको हम प्रीफिक्सेस होते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है, वो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनको राउंड ऑफ करना भी साइंटिफिक नोटेशन में, प्रीफिक्सेस को भी इनको पढ़ चुके हैं। ये एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इनमें से कौन सी सबसे छोटी वाली क्वांटिटी है। तो जिसका प्रीफिक्स सबसे छोटा होगा, देखिए यहाँ सिर्फ ग्राम है और यहाँ मिलीग्राम है और ये माइक्रोग्राम है और ये नैनोग्राम है। 5000 नैनोग्राम। तो नैनो का की जो मल्टीपल्स होते हैं वो 10 की पावर -9 है, इसका -6 है, इसका -3 है, और ये वैसे ही हमारे पास एक ऑर्डिनरी नंबर है ग्राम्स में। तो ग्राम सबके साथ लगा हुआ, लिहाजा सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 10 की पावर -6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सब में सबसे छोटी क्वांटिटी हमारे पास 5000 नैनोग्राम ही आएगी। तो उसका जो क्वेश्चन था वो इनमें से सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, तो वो 5000 नैनोग्राम, डी वाला ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट suitable to measure the internal diameter of the test tube। किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए, फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से सूटेबल है। मीटर रूल भी नहीं है। वर्नियर कैलिपर के अपर जास जो हैं वो किसी भी टेस्ट ट्यूब की इंटरनल डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन स्क्रू गेज किसी भी टेस्ट ट्यूब की इंटरनल डायमीटर को फाइंड नहीं कर सकता, लिहाजा यहाँ सबसे ज़्यादा सूटेबल है वो वर्नियर कैलिपर ही है। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है अ स्टूडेंट क्लेम द डायामीटर ऑफ द वायर एज 1.032 सेंटीमीटर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। एक स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए एक वायर का डायामीटर जो कि 1.032 सेंटीमीटर मेजर करता है। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। आप इसमें किस नंबर तक जो है वो एग्री करेंगे, यानी 1.03 तक करेंगे, 1.02 तक करेंगे, 1.0 तक करेंगे, किस डिजिट तक इसको आप अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। आप इस स्टूडेंट से, इसने ये मेजर किया, ये इसके पास वैल्यू आई है, तो आप यहाँ इस किस नंबर तक इससे एग्री करते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट हैं, सही नंबर्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर करने की जो वैल्यू है उसके पास एबिलिटी है, वो है उसका लीस्ट काउंट 0.01। 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें 1.03 तक इसकी वैल्यू को सही मानना चाहिए, और जो 2 है वो डाउटफुल है, यानी
वो सेंटीमीटर में जो हमारे पास आया है। तो यहाँ देखते हैं 1.03 कहाँ पर है। 1.03 सेंटीमीटर, ये सी वाला हमारे पास ऑप्शन। तो ये लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बेस पर हम इसको जो है यहाँ तक इसको एग्री करेंगे 1.03 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में इसका जो लीस्ट काउंट है वो डेसिमल के 2 डिजिट्स तक है। और अगर ये मिलीमीटर में होता तो फिर हम इसको कहाँ तक करते, 1.0 सेंटीमीटर तक करते। ये वाला ऑप्शन यहाँ सेंटीमीटर, अगर ये मिलीमीटर होता तो इस वाले ऑप्शन को हम करेक्ट मानते। तो ये यूनिट चेंज करने से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, और वो है मयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मयर। तो मयरिंग सिलेंडर में हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, लेवल ऑफ द लिक्विड, एरिया या मैस या वॉल्यूम फाइंड करते हैं किसी चीज़ का। A student noted the thickness of the glass sheet using the screw gauge। किसी भी स्क्रू गेज से एक स्टूडेंट जो है वो ग्लास शीट की थिकनेस को मेजर करता है। ऑन द मेन स्केल, उसकी मेन स्केल जो स्क्रू गेज की जो मेन स्केल है, इट रीड्स 3 डिवीजन्स। तो उसकी जो मेन स्केल पर रीडिंग होती है वो मिलीमीटर्स में होती है। तो 3 मिलीमीटर उसके पास मेन स्केल रीडिंग आ गई। वाइल द 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन, जो कि इंडेक्स लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है 8th डिवीजन। तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो सर्कुलर स्केल पर रीडिंग आती है उसको हम उसके स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मिलीमीटर में उसकी वैल्यू लेते हैं और उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देते हैं। तो 3 मिलीमीटर तो हमारे पास पहले आ चुकी है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज मिलीमीटर में है, वो है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में करें तो 0.001 सेंटीमीटर होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ आपके हमारे पास जो ऑप्शन है वो मिलीमीटर्स में है मोस्टली, तो 3 को ऐड करेंगे, 8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके तो 0.08 मिलीमीटर हो जाएगा। 3 उसमें ऐड करेंगे तो 3.08 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसमें बन रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, वो बी वाला ऑप्शन बन रहा है, 3.08 मिलीमीटर। क्योंकि ये मीटर बहुत बड़ा यूनिट है, ये भी नहीं हो सकता 3.8 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट के हिसाब से देखा जाए तो वो उसके यहाँ डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए थे, ये भी नहीं हो सकता। ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में इसके बाद 3 डिजिट आने चाहिए, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन आर। सिग्निफिकेंट जो फिगर्स की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, सिग्निफिकेंट फिगर में ऑल द डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट जो एक्यूरेटली नोन होते हैं वो भी नहीं होते, ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल। इसमें एक डाउटफुल भी होता है, तो लास्ट वाला होता है वो डाउटफुल भी हो सकता है। और ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट, जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट होते हैं, ये वाली इसकी डेफिनेशन भी है और ये इसका बेस्ट आंसर भी है। तो इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सारे ही आपको रीडिंग में से मिल जाएंगे जितने भी हैं। 1 पॉइंट ये 2 है, बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना है। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 24 और 25 पर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे हमें इसकी रीडिंग में से, हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसकी रीडिंग में से आपको इसकी समरी में से भी, जो इसके नेक्स्ट पेज पे इसकी समरी है, तो वो आपको वहाँ से इसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो आप इनको प्रिपेयर करें, इनको नोट्स में शामिल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।